हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में है इन विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट के अंदर दे रखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for each first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। तो ये तो क्लियरली एपी होगा। कैसे होगा? लेट द कंसीडर द फर्स्ट टर्म t1 fare for the first term 1 kilometer, first 1 kilometer is t1 nearly fare for फर्स्ट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 15। ये t1 यानी फर्स्ट टर्म होगी। t2 क्या होगी? t2 है नेक्स्ट 1 किलोमीटर, फेयर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर। वो क्या होगा? 15 प्लस में 8 रुपये एक्स्ट्रा 23। और t3 क्या होगा? नेक्स्ट 1 किलोमीटर का क्या हो जाएगा? 23 के अंदर सॉरी 15 तो उसका पहले का है ही, पहले किलोमीटर का, और 1 रुपीज़ पर किलोमीटर ले रहा है, ट्वाइस इंटू 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 31। तो हमने देखा 23 माइनस में 15 8 आ रहा है, और 31 में से अगर 23 8 लेस करें तो भी 8 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है 8 है, तो ये एक एपी है। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। the amount of air present in cylinder when a vacuum pump removed 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो स्टार्टिंग के अंदर सपोज करो पंप के अंदर लेट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर भी एक्स, लेट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर बी एक्स। अब उसने फर्स्ट बारी में 1/4 रिमूव किया, एयर रिमूव्ड इन फर्स्ट स्ट्रोक पहले स्ट्रोक में कितना एयर रिमूव हुआ? 1/4 जितना टोटल है, तो x/4 रिमूव हो गया। तो रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग है x माइनस में x/4 डेट इज 3x/4। अब ये 3x/4 का 1/4 सेकेंड स्ट्रोक में, सेकेंड स्ट्रोक एयर रिमूव्ड इज इक्वल टू 3x/4 का 1/4 यानी कि 3x/16। तो रिमेनिंग एयर कितनी रह जाएगी? सॉरी, रिमेनिंग एयर वो पहले तो 3x/4 थी, 3x/4 में से 3x/16 और निकल गई, तो अब कितनी रह जाएगी? एलसीएम 16
16 एलसीएम 4 3 12 एक्स माइनस में 3x डेट इज 9x/16। अब देखो अब इनका कॉमन स्टार्टिंग में अपना क्वेश्चन में क्या था, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। अच्छा, अमाउंट ऑफ सिलेंडर प्रेजेंट इन फर्स्ट टर्म में स्टार्टिंग में था x, सेकंड टर्म जो सेकंड टर्म में द्वारा जो पहले स्ट्रोक के बाद कितना रह गया 3x/4, थर्ड टर्म मतलब कि सेकंड स्ट्रोक के बाद कितना रह गया 9x/16। तो इनका कॉमन डिफरेंस देखा, वो आ गया x माइनस में 3x/4, कैलकुलेट किया x/4 आ रहा है। ऐसे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट किया 3x/4 माइनस में 9x/16, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस में 9x/16 डेट इज 3x/16। ये और ये इक्वल नहीं है तो ये एपी के अंदर नहीं है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है इसलिए एपी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर of digging when it cost is 150 for the first meter and rise 50 for each subsequent meter। तो ये तो क्लियरली एपी है क्योंकि 50 एक्स्ट्रा हो रहे हैं कांस्टेंट से, तो ये क्लियरली एपी बनेगा। थर्ड के अंदर क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर है 150, कॉस्ट ऑफ डिगिंग for first kilometer is 150 rupees, 150 rupees। नेक्स्ट 1 किलोमीटर का क्या है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ना, तो 150 + 50 200 रुपीज़, और नेक्स्ट 1 किलोमीटर का हो जाएगा 250। तो यहाँ पे हमने देखा ये इसमें 50 का गैप है, इसमें 50 का गैप है, तो कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये एपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया 8% पर एनम पे, तो अमाउंट आफ्टर ईच ईयर क्या होगा, एपी बनेगा या नहीं बनेगा। पहले तो 10,000 है फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर में यानी T1 बोल दो इसको, सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा, ई का फार्मूला होता है पी, सीधा अमाउंट का फार्मूला होता है, ये याद होना चाहिए, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 पावर टी। तो ए तो आएगा, ये तो 10,000 है, 1 + R है 8/100, तो टाइम है 1 ईयर, तो 108 अपॉन में 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 10800। तो सेकंड ईयर के अंदर 10800, ये T2 होगी, T3 क्या होगी, यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, ये 108, T2 में 108 फोन में 4 जीरो नीचे और 4 जीरो ये थी, कट जाएंगे, 10108 होता है 11664। ये स्क्वायर करने का तरीका होता है 108 है ना, 100 से 10 तक जितना एक्स्ट्रा है वो, जैसे 108 8 एक्स्ट्रा है ना 100 से,
इसमें 8 ऐड कर दिया तो 116 हो गया, और 8 का स्क्वायर लिख दिया लास्ट में, ये इसका स्क्वायर होगा तो 11664, ये T3 आ गई। ये अगर दोबारा रिपीट करता हूँ स्क्वायर, जैसे 102 का स्क्वायर करना है मेरे को, तो 102 100 से कितना ज़्यादा है उतना ऐड कर दिया। 102 100 से 2 ज़्यादा है ना, 2 ऐड कर दिया तो ये हो गया 104, और 2 का स्क्वायर लिखना है 2 डिजिट के अंदर, 104 होगा। नहीं, जैसे कि अगर 98 का करना है, 98 जितना कम है 100 से उतना लेस करना है, इसमें ऐड करना है इसमें लेस करना है। 98 100 से 2 लेस है तो 9604, स्क्वायर लास्ट में जितना कम है उतने का करना होता है, तो ऐसे स्क्वायर जल्दी से निकल सकते हैं। तो ये पी है, नहीं, ये देख लेते हैं। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखा तो 800 आ गया, इन दोनों में 800 तो है नहीं, चलो निकाल देते हैं जी। 4 6 16 8 864 आई थिंक, 11664 10800 468, हाँ 864, तो ये एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी where when the first term and the common difference d are as follows। तो क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में ए दे रखा है 10, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10, तो उसने पूछा है मेरे को राइट फर्स्ट 4 टर्म, तो ये लिख दिया 10 10 में 10 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40, ये अपनी होगी 4 टर्म, 4 ही लिखने के लिए बोला था, होगी 4। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, ये 4 है, कॉमन डिफरेंस, थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं, ये 4 है और D -3 है, D -3 है, थर्ड पार्ट है, सेकंड बाद में करते हैं। तो पहली टर्म तो 4 होगी, सेकंड टर्म 4 में -3, 4 के अंदर -3 ऐड किया तो हो गया 1, फिर 1 के अंदर -3 ऐड किया तो -2, -2 के अंदर -3 ऐड किया तो -5, -5 के अंदर -3 ऐड किया तो -8, ये अपनी 4 टर्म मेरे ख्याल से लिखी गई है। थर्ड क्वेश्चन यानी सेकंड पार्ट करना है, थर्ड तो पहले कर दिया, तब सेकंड पार्ट करते हैं। ए का वैल्यू 2 है, डी 0 है, तो कॉन्स्टेंट एपी होगी तो 2 2 2 2 2 2, ए का वैल्यू -2 है, सॉरी ए का वैल्यू -2 है और डी 0 है, तो -2 -2 -2 -2, चलो ये भी हो गया फोर्थ पार्ट, इसको कॉन्स्टेंट एपी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस 0 तो। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट में दे रखा है ए का वैल्यू -1 और डी का वैल्यू हाफ, ए का वैल्यू -1 एंड डी का वैल्यू हाफ, ए का वैल्यू -1 एंड डी का वैल्यू हाफ, तो पहला टर्म हो गया -1 के अंदर हाफ ऐड करेंगे तो एक में से आधा गया तो आधा हो गया, अब -1 में एक ऐड करेंगे तो 0 हो गया, अब 0 के अंदर 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 हो गया, 1/2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 1 हो गया, ऐसे करके चलती रहेगी, जितनी मर्जी टाइप जितने मर्जी लिख लो इसके आगे। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, ए का वैल्यू माइनस में है क्या, नहीं, हाँ यस माइनस के अंदर -1.25 और डी का वैल्यू है -0.25, तो ए पी लिखनी है, पहली टर्म तो -1.25, अब इसके अंदर ये वाला ऐड करेंगे तो माइनस 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 ही आएगा और 25 ऐड होएगा तो ये 1.50 हो जाएगा, अब इसके अंदर फिर ऐड होगा 25 तो -1.75 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.00। नेक्स्ट टर्म अगर लिखनी हो तो -2.25 हो जाएगी,
2.25, ऐसे करके जितनी मर्जी लिख लो। सो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एपी दे के इसके ना आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखना है। अपने को एपी दे रखी ये वाली। चलो हाँ, ये रहा क्वेश्चन। एपी दे रखे 3 1। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन के अंदर एपी गिवन इज 3 1 -1 -3 डैश डैशेस। फर्स्ट टर्म तो 3 है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस होता है 1 माइनस में 3 दैट इज -2। ठीक है, ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट, एपी गिवन इज -5 -3 -1 3 7। फर्स्ट टर्म इज -5, कॉमन डिफरेंस इज -1 -5 that is -1 + 5 that is 4। आंसर है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ही बच्चों वाला काम है, खेल तो रहो इसको। थर्ड क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन में दे रखी है वैल्यूज 1/3 5/3 9/3। 1/3 5/3 9/3 13/3। तो फर्स्ट टर्म इसके अंदर क्या है 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या है 5/3 माइनस में 1/3 डेट इज 4/3। ये हमारा आंसर है फाइनल। लास्ट को पार्ट इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर सीरीज एपी गिवन है 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9। इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें से ये घटाना है, यानी 1.7 माइनस में 0.6 1.1। आंसर बस हो गया, ये तो खत्म। और कितने क्वेश्चन आ गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एपीज विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड। तो हमें ये बताना है गिवन ये एपी, तो हमें इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि ये जो गिवन है, ये जो लिख रखे हैं ये एपी हैं या नहीं है। तो हम इसका सबसे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले तो ये देखना कि ये एपी है नहीं है। एपी के लिए क्या करते हैं, बस सब जस्ट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अगली टर्म से पिछली टर्म, बस। अगर वो उनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो एपी है। 4 में से 2 लेस किया, अरे 4 में से 2 लेस किया तो 2 आ गया। 8 में से 4 लेस किया तो 4 आया। 16 में से 8 लेस किया तो 8 आया। तो ये तो एपी नहीं है। अब 5/2 में से अगर 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 5/2 2.5 होता है ना, 2.5 में से 2 लेस किया तो 3 आ गया। 3 में से करेंगे, 3 में से 5/2 लेस करेंगे तो भी 0.5 आएगा। 7/2 में से करेंगे तो 0.5 आएगा, तो भी ये एपी है। अब इसके अंदर देखा -3.2 से -1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा इनका कॉमन डिफरेंस। -5.2 और -3.2 से लेस करेंगे तो क्या आएगा,
-2 आएगा ये, और ये भी -2 आएगा, और ये भी -2 आएगा, ये भी एपी है। अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा था। कॉमन डिफरेंस पहले का तो पहली तो एपी नहीं है, सेकेंड अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इसका है 0.5, और उसका फिर आगे वो बोलता कि 2-3 टर्में और लिखनी है, कितनी टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस राइट 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म लिखते थे। 7/2 के अंदर अपन हाफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 के अंदर हाफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/2, 9/2 के अंदर हाफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वैसे 3 टर्म होगी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट लीजिएगा। थर्ड पार्ट का कॉमन डिफरेंस क्या है, -2। अच्छा, सेकंड पार्ट के अंदर वो बोलता है 3 टर्म और लिखनी है, -7.2 तक लिख रखी है। -7.2 के अंदर 2 और जोड़ देंगे तो -9.2 हो जाएगा, माइनस के 2 जोड़ देंगे, ये -11.2 हो जाएगा। इसके अंदर -2 और ऐड किया तो -13.2 हो जाएगा। ऐसे करके जितनी मर्जी लिख लो, आराम से लिखी जाएंगे। अच्छा जी, थर्ड पार्ट हो गया। अब करना है फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट के अंदर -6 से -10 लेस किया तो +4 आ गया, -2 -6, जैसे कि -6 -10 इज इक्वल टू 4, और -2 -6 इज इक्वल टू 4, यानी कि फोर्थ पार्ट भी एपी है। एपी है तो कॉमन डिफरेंस देखा, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है, तो 2 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 के अंदर 4 जोड़ा 10, 10 के अंदर 4 ऐड किया तो 14। ये नेक्स्ट 3 टर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ तो कर लिया, फिफ्थ पार्ट ये वाला है। 3 + 3 + √2 माइनस में 3 इज इक्वल टू √2। फिर नेक्स्ट लिया 3 + 2√2 माइनस में 3 + √2, 3 - 3 0, 2√2 माइनस √2 √2। कॉमन डिफरेंस क्या है, √2। नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है, 3 + 3√2 है। नेक्स्ट टर्म होगी 3 प्लस में 3√2 के अंदर एक √2 और जुड़ेगा तो 4√2 हो जाएगा, फिर एक और जुड़ेगा 3 + 5√2, एक और जुड़ेगा तो 3 प्लस में 6√2। ये फाइनल आंसर है। सिक्स पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, 6 पार्ट में भी ये दे रखा है। चलो 6 पार्ट के अंदर ये वाला 6 पार्ट है, ये इक्वेशन। तो इसके अंदर 0.22 में से अगर मैं 0.2 लेस करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 0.02। अब 0.222 में से 0.22 लेस करूँगा तो क्या आएगा, ऐसे लिख लो ना, 220 तो है लगा सकते हैं, अगर लेस किया तो ये 2, ये 0, ये 0, 0.002 आएगा। ये पी नहीं है क्लियरली, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये करना ही आगे अपने को। अब ये देखा कि सिक्स पार्ट, -4 -0 -4, फिर किया -8 -4 इज इक्वल टू -4। ये पी है, कॉमन डिफरेंस है इसका -4। और नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है तो 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगी, -12 तक लिख रखा है, -12 के अंदर -4 और ऐड करना है तो -16 -20 -24, ये आंसर है। चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अभी तो। चलो करने बैठे सारे कर ही देते हैं। अच्छा, उससे अगले वाली जो है उसके अंदर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट एपी है, बताया था मैंने अभी। कांस्टेंट एपी है, कॉमन डिफरेंस 0 है, और नेक्स्ट टर्म भी यही लिख लो, -1/2 -1/2 -1/2।
कॉमन डिफरेंस इसका होगा 0। ठीक है, ये हो गया। एपी है, हाँ एपी है ये। अब ये देखना इसका डिफरेंस क्या तो 2, इसका क्या तो 6, ये एपी है ही नहीं, नक्की हुआ। ये एक है कॉमन डिफरेंस, ये भी एक है, ये भी एक है। तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा, 10th में कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ए। और 3 टर्म लिखनी होती है, 5a 6a 7a, हो गया नक्की ये भी। इसमें से ए स्क्र माइनस ए क्यू माइनस ए, ये तो ए पी है ही नहीं, क्योंकि ए स्क्र माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू ए क्यू माइनस ए स्क्र, तो ये ए पी नहीं है। नेक्स्ट √2 √8 √18 √32 चेक करते हैं। √8 माइनस में √2 और √18 माइनस में √8, इस टाइप के जरूर चेक कर लेना, कई बार ये भी होती हैं। √8 बेसिकली होता है 2 √2 में से √2 गया तो हो गया √2, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया ना √2। अब ये √18 है, √18 को क्या लिखेंगे अपा, 3 √2, 9 × 2 18 हो गया ना, ये हो गया 2 √2, ये भी √2 आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया ना इसका सेम। तो ये क्वेश्चन कई बार गड़बड़ कर देते हैं, इसके बार ध्यान देना था रूट वाले के ऊपर। तो इसका कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया √2। और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, 3 टर्म्स में लिख रहा हूँ आगे यहाँ पे इस वाली क्वेश्चन की 3 टर्म इसकी मैं लिख रहा हूँ। पहली टर्म हो गई √32 तक तो लिख दिया। √32 बेसिकली है क्या, 4 √2, पहले देख लेते हैं। 16 गुना 2 और 4 का स्क्वायर 16 2। अब इसके अंदर √2 ऐड करना है, √2 ऐड करना है तो 5 √2 हो जाएगा, 6 √2 हो जाएगा, 7 √2 हो जाएगा। ये 3 टर्म मैंने लिख दी आगे, ये रब कर रहा हूँ। बाकी आगे करते हैं, कितने पार्ट रह गए, 13 14 एंड 15, ये पार्ट रह गया। फोर्टीन पार्ट कर रहे हैं भाई हम। गिवन एपी इज, मतलब चेक करना है एपी है नहीं है, ये क्वेश्चन है इसमें ये वाला 13th। तो ये 13th क्वेश्चन चेक कर रहे हैं हम, पहले एपी है या नहीं है। तो √6 में से √3 लेस किया तो क्या आएगा, एज इट इज रहेगा, लेस कर ही सकते। और √9 में से √6 लेस किया, √9 बेसिकली क्या है 3 माइनस √6, ये भी कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। या अगर इनमें से कॉमन डिफरेंस क्या निकलेंगे, ये यही रहेगा। इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है, इसलिए ए पी नहीं है, ए पी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इसका है, नहीं 14th है अभी। 14th क्वेश्चन में क्या देते हैं, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर, तो क्या हो गया 4। a प्लस बी a माइनस बी लगा रहा हूँ, 3 + 1 3 - 1, अरे गलत लगा दिया, 3 + 1 3 - 1 लगाऊंगा तो 8 आएगा ना, ये 9 - 1 8 हो गया ना। 5 स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर, 25 - 9 16 होता है ना। तो ये भी सेम नहीं आ रहा, अरे हाँ सेम नहीं आ रहा ना, तो ये एपी नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। लास्ट वन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का। अब दे रखा है 1 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर क्या है 24। फिर चेक किया 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता 49 और 5 का स्क्वायर होता 25, तो ये 24 आया। लास्ट चेक करा 73 माइनस में 49, 7 का स्क्वायर 49 होता ना, 4 6 4 2, यस ये एपी आ गया। तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 24। 3 टर्म्स लिखनी है इसके आगे, तो 74 ये क्या है 49 के अंदर अपा 24 ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म आएगी 49 9 4 13 73।
अब इसके अंदर 24 ऐड कर दिया 73 के अंदर, तो 7 4 और 3 7, 7 और 2 9 97। इसमें फिर 97 में 24 ऐड कर गया, 7 4 11, 9 2 11 और 2 12। ये 3 टर्म्स आ गए जो उसने पूछा था, नेक्स्ट 3 टर्म्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।